शांति। ओम शांति। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान हमने पढ़ावा है, और फिर दूसरे भाग्यशाली और कि मारी ये बोली माय के पढ़ावा है। कोई और भाषा तो बोलता ही नहीं, सिर्फ हिंदी भाषा में बोलना है। और हमारी भी मातृभाषा की है, हिंदी है। हिंदी में आके न बाबा बोला है, यह भी हमारे खातर बहुत बड़ी बात है। हम इसमें भी डबल भाग्यशाली हो गए। तो फिर इब देखो, इब जो 4 पेज की मुरली पढ़ा हा वह शुद्ध हिंदी में हुआ है ना। इब जो बूढ़ी बूढ़ी माता अनपढ़ माता है उनका आदि समझ में आवा है। तो उसने भी वो भी कोई बच्चा स्कूल में जाता हो शुद्ध भी हिंदी बोलने लग जाए ना कि न दादी दादा खा गए तो उन्हें क्यों अंग्रेजी छाटा है तो उन्हें वह अंग्रेजी लागे है। तो हमें अपनी हरियाणवी भाषा में दीदी का है कि भी या जो मुरली है इसने हरियाणवी भाषा में अपने गाँव वाली माता बहुत सुनेंगी। तो आज मुरली में बाबा ने क्या बताया था, कल की मुरली में बाबा ने क्या बताया था, बताओ किस किस ने पढ़ी थी मुरली? सारे ने पढ़ी थी। तो बाबा ने सार में क्या बताया था मुरली का सार में? बाबा ने खिलौने का चाबी लाई थी। खिलौने का चाबी लाई थी। अच्छा हाँ। तो बाबा ने सार में बताया कि तामे जो शरीर हो, शरीर रूपी तामे के हो खिलौना हो है, और या जो आत्मा चैतन्य आत्मा है या चाबी है और इस खिलौना ने चलाई जावे है। यू खिलौना कितनी बार चल लिया तो यो बेहद का रंगमंच है। यो संसार सारा बेहद का रंगमंच है, नाटकशाला है, नाटक है। यू बाबा को है ना, ये बेहद का नाटक है। ये छोटे छोटे नाटक तो आप टीवी पर देख दे रहे हो, हाँ, और भी ये पहले पहले बहुत सारे होया करते। आजकल तो फोन हो गए, फोना में अपना टाइम वो कर ले गणा हा। तो पहला नाटक बहुत आया कर दे इसमें, तो ये देखा कर दे। तो ये भी बेहद का नाटक है, इसमें हमें एक्टर हाँ, बेहद के एक्टर हाँ। और या जो आत्मा है या इसने खिलौना ने चला दी रहा है, इसने कितने बार चला लिया, 84 बार चला लिया ये खिलौना। ऊपर सतयुग के आदि में आए थे हमें, आदि में आने के बाद हमने 2 युग लगा अपना सुख का पार्ट बजाया है। और फिर यह इसके साथ खेल दी आत्मा नीचे आएगी। जब यह छिकले है आत्मा उपजे है, यानी कि छिकले है, हमें अपने शरीर ते भी दुखी हो लिया हाँ, अपने दुखा ते भी दुखी हो लिया हाँ, तो हमें छिकलिया फिर भगवान ने याद करने लग जावा हाँ। तो भगवान फिर इस धरती पर आके नाम ने फिर ऊपर चढ़ाने की फिर कला से कावा है। तो बाबा ने आज 2 चाबी दी न, कौन सी चाबी दी? 2 बाबा ने आज 2 चाबी दी। एक तो आत्मा की चाबी, या तो अपने पार्ट बजांदी नीचे लिया हुआ है। दूसरी चाबी कौन सी दी है? श्रीमत की चाबी। वह श्रीमत की चाबी आत्मा ने ऊपर ले जावा है। ईब जब हमें बाबा की बात मान लेंगे, यानी कि उसकी श्रीमत पर चलेंगे, तो हमें फिर ऊपर चढ़ जावांगे है। तो फिर यह आत्मा फिर इस खिलौने का, इस शरीर का चाबी ला के फिर इसने नीचे लिया होगी। तो प्रश्न में क्या बताया है बाबा ने? क्या बताया प्रश्न में? प्रश्न में क्या बताया है? हाँ, ये जो आत्मा है या जन्म लेंदी या नीचे उतरी है, इसने क्या नाम दिया है? इसने कठपुतली का नाम दिया है। जुकर कठपुतली ना आख्या तय वो आथा तय चला कर ना, इशारा तो नचा कर वो भी कोई किसी ने वो करदा हो, मतलब अपनी बात मनवादा हो तो अपने इशारे पर नचावेगा है, जुकर वो कहेगा नहीं चलना पड़ेगा। तो यह आत्मा भी इस शरीर ने अपने इशारे पर नचावा है। कठपुतली के डाल नचांदी अपने
84 जन्म माँ में ल्यांदी ल्यांदी इब नीचे आ गया मैं। तो फिर बाबा आपके ना इब जुकर एक बाबा हर एक बात का उदाहरण ते समझावे है। बाबा हर एक बात ने उदाहरण तो समझावा है, क्योंकि मामे ऊ तो समझे नहीं सकते। ऊ बाबा समझाने लग जे तो मामे के समझ पावा। हाँ, हर एक बात का हमारा लौकिक का उदाहरण दे के समझावा है कि बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। है ये जो करे बाबा ने के बताया भी मोटर का उदाहरण देगा भी, इसमें पेट्रोल से मर गया। मोटर के है शरीर है पेट्रोल के है शक्ति है ज्ञान है। वो समझ गया। अब जब उसमें मोटर में पेट्रोल डाल देंगे फिर चलने लग जाएगी। तो ये हमारी मोटर का पेट्रोल समझ गया। ये बैटरी का बाबा उदाहरण दे हुआ है। ये बैटरी का उदाहरण दिया। ये जो कर डिस्चार्ज बैटरी हो जाए है, मतलब खत्म हो जाए है। ये क्या कह देंगे बैटरी खत्म होगी, ये बल्ब कौन सा है, ये पंखा कौन चल रहा है। नहीं, हमारी भी बैटरी खत्म होगी। ये बाबा हमारे अंदर अटके फिर शक्ति भरा है, चार्ज करा है। तो फिर बाबा ने गीत में क्या बताया, परवानों के लिए महफिल में जल उठी सम्मा परवानों के लिए। परवाने कौन है? परवाने आप ही है ना, सम्मा बाबा है। ईब जब डायमंड हॉल में जब बाबा आवा है, उड़े कितनी आत्मा बैठी है, बाबा के कितने परवाने बच्चे बैठे हैं और समा एक है। जब बाबा आवा है तो सारी समा यानी कि सारा डायमंड हॉल जगमग हो जाए है। एक भी कोई आवाज करे है? कोई भी नहीं करता। किसी का खांसी खुर रहा तो बुलाए अपनी खांसी कर लेगा, लेकिन आवाज नहीं करेगा। है तो वो सीन कितना सुंदर है। तो एक बार डायमंड हॉल में चले जाओ, जिसने बाबा देख रहा क्या है अनुभव करो। तो वह है महफिल में जल उठी सम्मा परवानों के लिए। तो फिर बाबा ने बताया ओम शांति। बाबा ने बताया अभी बाबा बच्चे बाबा की मत पर श्रीमत पर चालो। रूहानी बच्चे रूहानी बाप की श्रीमत पर चालो। बापे तो आके मत देवा है, मत यानी कि श्रीमत है। अपनी मत पर बतेरे चल लिया हमें चल लिए ना है के लकड़िया कुछ नहीं लकड़िया दुखी होंगे है। यहाँ दूसरा ने बता दिया, दूसरा की परमत पर भी बतेरे चल लिए है। दूसरा ने जो कया वही कर दे रहे, चौने गलत कया चौने ठीक कया। इबुन का खातर तो वह मत ठीक थी, लेकिन हमारे खातर के बराबर गलत भी हो जावे है। तो सब खातर एक सी मत थोड़ी हुआ है। इब डॉक्टर का किसी का ताप चढ़ रहा, किसी का पेट में दर्द है, डॉक्टर एक सी गोली थोड़ी देगा। इब किसी का देवी माई पूजना तो फर्क हो जावे है। और किसी का माने घर बैठे बैठे अपने देवी देवता वो पतरा तो फर्क हो जावे। तो ये तो अलग अलग हुई ना। तो मत पर बतेरे चल लिए। इब वो भी लौकिक रीति में भी अपना बच्चा कोई गलत काम कर दे तो हमें क्या कमाएंगे, उसकी शुभ भावना खातिर हे भगवान इसने अच्छी मत दे, इसने बढ़िया मत दे है, जो यू सुधर जा है, यू भी कि मैं बढ़िया करन लग जा। तो भगवान की मत भगवान आके नाम ने मत देव है, यानी कि श्रीमत देव है, दूसरी चाबी देव है, उस तामे ऊपर चढ़ाएंगे। वह बाबा कठपुतली का भी नाम दिया था। तो दूसरी चाबी देव है, उस तामे ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है, श्रीमत अपनी मत और परमत शास्त्रा की मत, ये तो हमने गुरु मत ये तो बहुत कर ली। ठीक है, तो फिर बाबा ने कहा कि मैं तमने समझ दी हूँ, तमने मैं के दी हूँ ज्ञान दी हूँ। ज्ञान के वह है, समझे तो वह है समझते हैं। अभी हमने दुनिया में रहना आ जे, हमने अपना काम करना आ जे, अच्छा बढ़िया डाल व्यवहार करना आ जे। तो हमें न समझ को नहीं थी। वो भी नू कह दे हैं अग भी जो करीब पुरानी दुनिया में है, इवन के कह देंगे अग भाई वो बहुत ज्ञानी है, वो कौन है बाबा का ज्ञान ले रहा है, लेकिन उसने समझ है। समझते हैं मतलब बाबा आके ना हमने ज्ञान देवा है, यानी कि समझ देवा है।
समझ आए हुए है ज्ञान तय मामला सब कुछ करना है जी समझते दुखी ना हुआ तो फिर बाबा ने क्या कहा है भाई थामे मनुष्य तय मैं थामने देवता बनाई दूंगा मेरी मत पर चालोगे तो थामने मनुष्य ते देवता बनाई दूंगा ये मनुष्य ते देवता बाबा नु को है भाई किसी ने बनाई है गुरु गुसाई शास्त्र सब किम कर लिए पढ़ लिए मनुष्य तो हमें और ही के बने हाँ राक्षस बन गए मनुष्य तो मनुष्य भी नहीं रहे हैं पशुआ किसे बन गए तो बाबा ने कहा था मैं देवता बना दूंगा तो उसमें ईसाई धर्म में भी है ना गुरु ग्रंथ साहब में लिख रखा है अगर भी मनुष्य ते देवता किए करत न लागी बार ये भगवान खातिर के बार है उसकी श्रीमत पर चल दे रहो तब मनुष्य ते देवता बन जाओगे तो बाबा ने बताई अग भाई बाबा ने फिर 84 और बाबा ने मुरली में 84 जन्मा का भी जिक्र करा था ना अग भाई 84 लाख जन्मा का भी जिक्र करा 84 जन्म बाबा ने कहा था हमें 84 जन्म ले हो 84 लाख जन्म नहीं लेंदे नू 84 लाख कह के ने बाबा बहुत दूर कर दिया है जाते ये हमने कह देना है भाई आके न तम ज्ञान सुन लो तो वे क्या कहेंगे ओढ़े भगवान पढ़ावे है वहाँ आहो तम नहीं बना रहो भगवान है कहेंगे न वे नू सोचे हैं अग भगवान इतना सस्ता को नहीं अग भी न्यू मिल जाएगा है 84 लाख जन्मा में भटक के न क्या के करना पड़ेगा फिर भगवान मिलेगा है तो भगवान दूर कर दिया दूर हो गया भगवान 84 लाख करने थे तो बाबा ने और के बात बताई मुरली में बाबा 3 धर्म स्थापन करे है ब्राह्मण धर्म देवता धर्म क्षत्रिय धर्म इस संगम युग पर बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करे है हमने ब्राह्मण बनावा है ब्राह्मण तो फिर देवता बनाएंगे ना ये शुरू में देवता क्यों कर बनाएंगे ये मनुष्य तो पहला ब्राह्मण बनावेगा और फिर देवता बनाएंगे बीच में पहला ब्राह्मण की स्टैंप लगनी जरूरी है यानी कि मोहर कह लो उसने उसकी मोहर लगनी जरूरी है जब हमें देवता बनाएंगे ये शास्त्रा में भी लिख रखी है ना ब्रह्मा देवता नम शास्त्रा में लिख रखी है हमके झूठे कवा बाबा भी यही बात कहा है ब्राह्मण देवता में भी जो ब्राह्मण बनेगा वो देवता बनेगा फिर बाबा वो देवता हमें जो कराएंगे जितना कराएंगे उतना पावांगे इब सतयुग में बाबा की कहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इब जितना कराएंगे हमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पावांगे हैं इब कोई थोड़ा किसी की तेज बुद्धि है किसी की ठंडी बुद्धि बाबा कहा है ना कोई कितना भी धारण करे है कोई कितना भी धारण करे है बाबा कई बार याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवा है अब भाई याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चा ने देवा है भाई कौन कितना याद करे है उसने उतना ही याद प्यार बाबा देवा है और उसे का अनुसार हमें याद पुरुषार्थ का अनुसार ही हमें अपना पद पावांगे जितना कराएंगे उतना पद पा लेंगे तो फिर और सतयुग में बाबा देवता बनावेगा फिर त्रेता में क्षत्रिय जो फैल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे चंद्रवंशी वो उसमें त्रेता युग में आ जाएंगे जो फैल होंगे ये फैल होने की बाबा ने निशानी बताई है ये भी राम का ला लो फैल होने की अपना पिता राम का नाप लो वो फैल होया था वो चंद्रवंशी में आया है यानी त्रेता में आया है वो किते किते रोया है जित उसकी परिस्थिति आई है वो रोया है ना तो भी हमें भी जितनी हमारे में कच्चाई रह रही है मतलब कोई भी परिस्थिति होती झेल नहीं पाते तो हम भी फेल हो जाएंगे तो ये बाबा ने क्या कहा है अपनी उसने फीता ला के देख लो अब भाई हम कड़ लग पहुंच गए अपना आप हमने वो करना है मतलब देखभाल अपनी चेकिंग आप खुद करनी है तमने है तो आईना है तो उसमें देखो आईना मतलब ज्ञान का आईना है मैं कड़ लग पहुंच गई है मैंने कितना पुरुषार्थ कर लिया कि मैं रोज करूँ है तारती मैंने ज्ञान दे दिया यानी कि आईना दे दिया
इसमें देखो तामे। तो बाबा ने जिक्र करा था अक भाई जो सामने बैठा है, अक भाई मामे योग करा, हाँ बाबा अक भाई को सामने बैठी है वो मदद करे है योग में, मारा योग बाबा तक जुड़ुआ हुआ है। बाबा ने कहा ऐसी बात नहीं है, है? वो आत्मा योग वो अपना कर रही है, थम अपना करो, है? वो तो सिर्फ एक निमित्त बैठी है। बाबा ने कहा है अक हर एक ना अपना 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 करना है। तो फिर और बाबा ने क्या कहा? लक्ष्मी नारायण को चाहे पारसनाथ को। हाँ, ये भी लक्ष्मी नारायण पारसनाथ भी जो है वो भी लक्ष्मी नारायण ही है, पारसनाथ नहीं। तो फिर बाबा ने सर्विस पे कितना बताया था, कितना जोर दिया था बाबा ने सर्विस पे, है? सर्विस पे कितना जोर दिया था बाबा ने, भाई जितना करोगे इतना पाओगे, है? इतना उच्च पद पावांगे। और क्या बताया था सर्विस पे बाबा ने? और बाबा कहे यज्ञ में हड्डी हड्डी देनी है। जो बाबा कहे यज्ञ में अपनी हड्डी हड्डी देवेगा वो ताउसी तख्त पे बैठेगा, यानी कि ताउसी तख्त बाबा का दिल तख्त पे बैठेगा। और बाबा का ईब दिल तख्त पे बैठांगे तो वो आगे राज्य अधिकारी बनेगा, राज्य का दिल तक उस पर बैठेगा, राज्य सिंहासन पर बैठेगा, है? तो बाबा ने बताया। तो फिर और बताया बाबा ने अक भाई जो बच्चे सर्विस कर रहे हैं, और वो सर्विस करके न सर्विस जो लौकिक सर्विस करे है, जो कर अपनी दीदी करे है लौकिक सर्विस भी करे है, और अपनी दीदी अलौकिक सर्विस भी कितनी करे है। बस ठह जाओ चाहे दीदी ना आधी छुट्टी लेनी पड़ो। तो बाबा ने कहा है अगर भाई जो लौकिक सर्विस बच्चे कर रहे हैं वे आधी छुट्टी लेके न सर्विस करेंगे तो कोई हर्जा नहीं है, है? तो वो बहुत ऊंच पद पाएंगे, कहा था ना बाबा ने, बहुत ऊंच पद पाओगे वे। और जो अपनी दीदी है वो जो राजकुमार भाई है ये भी तो सर्विस करे है ना, लौकिक सर्विस करे हैं, दीदी भी लौकिक सर्विस करे है। दीदी मन ने तो कोई साल हो गए ज्ञानमान दी ने, दीदी का रोज नजदीक रहा हाँ क्लास करा, तो मन तो दीदी ताप चढ़ जाएगा तो स्कूल में जाओगी, मन छुट्टी ले ही नहीं देखी। आधी छुट्टी में छुट्टी लेके न जब दीदी सर्विस पर जावे है, आधी छुट्टी लग छुट्टी लावेगी और फिर दीदी सर्विस पर जावेगी। तो ये देखो कितना ऊंच पद बाबा ने भी आज मुरली में कह दिया ना, अभी वो बहुत ऊंच पद पावेंगे, कोई अर्जा नहीं है, आधी छुट्टी लेके न सर्विस करो। तो बाबा हर एक बात की हमने मुरली में मत देवा है। अगर हम मुरली ध्यान से सुनांगे तो, और उसने नू नहीं सुन तो हमने ली, सुन के नवा भीतर में धारण करनी है, धारण नहीं करी तो हम उसे हो गए, है? जुकर कथा सुन ली, मंदिरा में जाके गाने सुन लिए, उसमें भक्ति के गाने सुन लिए, जुकर उसमें जा रहे हैं सत्संगा में जा रहे हैं उसके भजन सुन लिए, तो वो भीतर में धारण नहीं करे हमने, तो फिर वो उसे के उसे रह जावांगे, भगत के भगत रह जावांगे। जो ज्ञान के है समझ है धारण करण का है। फिर बाबा ने वरदान में क्या बताया? वरदान में जो दुखी आत्मा दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भाव। ये जो दाता है देण आला है, दाता है, भगवान है। आप नुका है थम मेरे बच्चे हो, थम दाता के बच्चे हो, थम जितना दोगे देना ही लेना है। हम ही देवांगे जब तो हमने स्वर्ग में मिलेगा, देवांगे जब मिलेगा। इब नुका जब हमने बाबा का लगा दिया है, बाबा का क्या लगा दिया हमने? बाबा का लगा दिया, बाबा ने क्या करना उसका? हमने उसका रिटर्न बाबा उसमें देगा। बाबा तो बैंक है, हमने अपना बैंक में जमा कराया है, बाबा का नहीं लगाया हूँ, बस नाम दे दिया भाई बाबा का लगा दिया है। तो बाबा तो बैंक है, बाबा तो गुना करके देगा। तो हमें वो तृप्त आत्मा के हुआ है
अगर भाई जो सब क्या है छक ले, अगर भाई उसने क्या है कि भी इच्छा नहीं रहे, इच्छा मात्रम अविद्या, जिसने क्या है कि भी इच्छा नहीं हो, कोई भी उसकी इच्छा शेष नहीं रह जावे, वह है तृप्त आत्मा, यानी कि भरपूर छकी हुई आत्मा। जिसने कह दिया करा ना मैं तो तृप्त हो गया, यानी कि छक लिया है, जो संपन्न है वह छकी हुई आत्मा वह बनेगी। तो जो देवेंगे वे लेवेंगे। तो बाबा ने इसमें बताया कि अपना एक लक्ष्य रखना है, लक्ष्य की है एक सिर्फ बिंदु, बिंदु को याद करना है, अपना लक्ष्य यो ही है। और बिंदु को याद करके न, और बाबा की एक वह है विस्तार में नहीं जाना था हमने, कोई भी बात हो सार में कह के न, और ना और कोई बात को मैं तमने लेना देना, ना किसी की फालतू बात सुननी ना सुनानी, और ना फालतू तमने देखना, ठीक है। और बाबा ने बताया स्लोगन में क्या बताया बाबा ने, बुद्धि व स्थिति यदि कम वर्त संकल्प चालेंगे। बुद्धि व स्थिति अगर कमजोर है तो उसका कारण क्या है, व्यर्थ संकल्प है। तो हमने अपने व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने, अपनी जब स्थिति यानी कि जो शरीर की स्थिति है भी, हमें भी जब घना काम कर लिया तो यह भी स्थिति डगमग नहीं हो जावा है, तो न्यू हमारी बुद्धि है। बुद्धि में अगर हमारे चिंतन खराब बात जो हमारा काम किए नहीं है वो चल लेंगे ना, तो बुद्धि की हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो इस तरीके देना है, अच्छा अच्छा भोजन देना है बुद्धि तई, अच्छा अच्छा भोजन के है, बाबा की बात, बाबा की मुरली है, योग लगाना, बाबा तो बातें करना, बाबा की क्लास सुनना, बाबा के मतलब गाने सुनना, अच्छे अच्छे विचार सुनना है, ये सारे अपनी बुद्धि को के बना देंगे, समर्थ बना देंगे है जो कमजोर होगी। तो बाबा ने व्यक्ति सारे में क्या बताया, क्या बताया, बाप समान संपन्न बाबा ने व्यक्ति कर्मातीत की स्थिति, बाबा ने बताया अव्यक्ति सारा की है, अभी कर्मातीत व संपन्न बनने की धुन लगाओ। इब कर्म तय मतलब कर्म करया और अपना बाबा ने याद करो, अतीत में चले जाओ है। और जो कर्मा का बंधन है वो बहुत गहरा बताया बाबा ने, इस तीव्रता में मतलब बाबा की याद तय हल्का करो, मतलब इसका भी निवारण यो है कि बाबा ने याद करो तो तारे सारे बंधन खुल जाएंगे। इस हफ्ते में बाबा का व्यक्ति सारा नया आ गया ना, इससे पहले 2.5 साल व्यक्ति सारा के था, हाँ अभ्यास बढ़ाओ है, विधेय व शरीरी अवस्था का अभ्यास बढ़ाओ। तो बाबा ने यह बताई है। ओम शांति।